अम्मा तू क्या करती है? खुद गिरी तो गिरी, सामान भी गिरा दिया। तो जानती है ना तेरी बहू माता रानी की कितनी बड़ी भक्त है। अरे चढ़ावे की एक एक चीज इसने अपने हाथों से तैयार की है, यहाँ तक कि माता की चुनरी और प्रसाद भी। और तू है कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं? और ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से इस तरह से बात करने का? आपने देखा नहीं कि वो भीड़ माँ जी को धक्का देकर आगे बढ़ गई और माँ जी बेचारी गिर गई। चलो राधा, यही सही मौका है, ठिकाने लगाते हैं। और एक बात कहती हूँ भाई, पहाड़ पर बैठी माँ के दर्शन करने जा रहे हैं और अपनी माँ का ऐसा अनादर, शर्म आनी चाहिए आपको। माता रानी के दर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। माँ जी चलिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दर्शन करवाऊँ। अरे बहन जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। अब से हम अपनी अम्मा का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। कहाँ है माँ? जी, रेवत जी, पालकी तो यही थी और पालकी में ही माँ जी थी। जीजू, जीजू पता नहीं मुझे यहाँ मीरू कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या? मीरा का पता नहीं? कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, वो यहीं कहीं थी लेकिन अब नजर नहीं आ रही है। अब ये क्या अनर्थ हो गया? चिंतानी तो बात છે। हाँ, लोको वेवान जी ने शोधवा गया था और अब मीरा भी। नहीं, ये तो पक्का लापरवाही वाली बात हुई। फाई प्लीज, जब आपको पता ही नहीं है कि वहाँ क्या हुआ है तो आप क्यों कोई आरोप किसी पे मढ़ रही हैं? अरे मैंने कहा ही क्या है, मुझे तो बस वेवान जी और अपनी दोहित्री की चिंता हो रही थी। हम लोगों को गलत विचार मन में नहीं लाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें भी ठाकुर जी ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच लिया होगा। हमें आप कहाँ लेके जा रहे? माँ जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, बस आपको यही आराम करवाने ले जा रहे हैं। दादी, दादी। अहम जीजू, मैं सच कह रही हूँ, मीरू अभी भी मेरे साथ ही थी लेकिन पता नहीं बस आधे मिनट के लिए मेरी नजर उससे हट गई और पता नहीं वो कहाँ गायब हो गई। और जीजू मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। मीरू सिर्फ आपकी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आप। सॉरी राशि, वो मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। भाभी, अब और कितनी मेहनत करनी पड़ी? इतनी भारी काया को लाद कर चलना मेरे बस का नहीं है। अब जल्द से जल्द ये किस्सा खत्म करो भाभी। चुप हो जाओ राधा, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम इस दूसरे के साथ क्या करने वाले हैं, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पर भाभी ये जगह कितनी सुनसान है। ये जगह अर्धकुमारी के बिल्कुल पास है, हमें यहाँ सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ से थोड़ी दूर और चलो और फिर इस दुनिया को ठिकाने लगाते हैं।